बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 26 दिसंबर वाले दिन अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को भागने नहीं देंगे, इनकी जान हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 26 दिसंबर वाले दिन अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी की इल्मी तौर पर, इल्मी लिहाज से मौत का दिन है, यानी कि इस दिन ये इल्म की दुनिया में, दलाइल की दुनिया में फेल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कहना है जलाली शेरों का, यानी कि अशरफ आसफ जाही साहब के मानने वालों का और उनकी इस वाले पार्टी का। जैसे कि आप सबको पता है कि 26 नवंबर वाले दिन अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जेलम अकेडमी के बाहर तमाशा लगाया और वो तमाशा अब तो जो एक्सपोज हो गया है कि कोई भी जो अंजलि मिर्जा साहब ने इनसे मुनाज़रे की कमिटमेंट नहीं की थी। तो ये सब आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सरकार, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हो ना, तो फिर अल्लाह ताला उस वास्ते बदला ज़रूर लेता है। अब आप देखें कि इन्होंने जैन साहब के साथ इस वास्ते नाइंसाफ़ी की और दिन दो नहीं गुजरे कि यही नाइंसाफ़ी अब इन दोनों के साथ होने वाली है। और मैं कहता हूँ वो जलाली शेर हैं, वो इस वास्ते इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो तमाशा इन्होंने जैन साहब के पास इस तरह लगाया, अब यही तमाशा जब इनका बनेगा ना, तो फिर इनको पता चलेगा कि हाँ यार, हमने इस बात से जो गलत किया था, यानी कि इनको इस बात से हीट महसूस होगी। अब जलाली साहब की पार्टी, जो उनके मानने वाले हैं, वो धड़ाधड़ इनको मुनाज़रे के वास्ते कह रहे हैं कि वैसे भाई सब आओ, मुफ्ती साहब को लेकर आएँ आप, आपके खाने का इंतज़ाम, आपके रहने का इंतज़ाम, आपके हर हवाले से जो हम करते हैं, आप बस हमारे साथ मुनाज़रा करें, और अगर आप नहीं करेंगे ना, तो फिर आप इस बात से भाग जाएंगे। हमारे मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में तशरीफ लाएं कि 26 दिसंबर 2023 को अवैस रब्बानी साहब को दावत दी गई है कि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेके मरकज़ सिरात मुस्तकीम तशरीफ ले आए। वहां पर हम मुकालमा, मुनाजरा, मुबाहसा जो आप पसंद करें वो करेंगे, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जलाली साहब के मुतालिक और अवैस रब्बानी साहब ने वो स्टेटमेंट ली है और उसको अपने चैनल पे नशर किया है। अब इनका ये हक बनता है, ये अगर न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफत स्टडी कर रहा हूं, इनका ये हक बनता है कि इनको चाहिए कि अब कि फ्रीकैन को आपस में बिठाएं। जिस तरह हनीफ कुरैशी साहब को मिर्जा इंजीनियर के पास ले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मुनाजरा, मुबाहसा, मुकालमा करें, इसी तरह 26 दिसंबर का टाइम दिया गया है कि आप तशरीफ लाएं मरकज़ सिरात मुस्तकीम। और आपकी जो एक स्टेटमेंट है डॉक्टर जलाली साहब के मुतालिक सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, वो आप हमसे बैठ के बात करें कि वो आपने किस बुनियाद पर डॉक्टर जलाली साहब को गुस्ताख डिक्लेयर किया है, किस बुनियाद पर आप ये अदालतों में मुनाजरे की बात करते रहे हैं। अवैस रब्बानी साहब के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और अब हम देखेंगे अवैस रब्बानी साहब क्या ये मुनाजरा करवाएंगे और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ये आपके असूल हैं। अब हमने ये देखना कि 26 दिसंबर को अवैस रब्बानी साहब आप क्या करते हैं। आपने एक मौक़िफ़ लिया उनका, अब आपका ये हक बनता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ आप जलाली साहब का जो मरकज़ है वहां पर आएँ। वहां पर उनके मुनाजरीन ने खुला ऐलान किया है कि आप अगर 5000 बंदे भी लेकर आएंगे तो हम उनको भी रहाइश देंगे, उनको खाना खिलाएंगे। उन्होंने अपनी वीडियो में ये ऐलान कर दिया है, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप 26 दिसंबर को मरकज़ सिरात मुस्तकीम तशरीफ ले आएं। और ये मैसेज दिया गया है अवैस रब्बानी साहब के थ्रू कि अवैस रब्बानी साहब, क्योंकि आपने 26 नवंबर वाला सारा मामला चलाया और आपका भी अब हक बनता है कि आप 26 दिसंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेकर मरकज़ सिरात मुस्तकीम में तशरीफ लाएं। और यहाँ पे जो डॉक्टर जलाली साहब के मुनाजरीन हैं, उनके जो उलमा हैं, उनके साथ आप बैठें और वहां पर आप अपनी वो वाली स्टेटमेंट को साबित करें रेफरेंसेस के साथ कि वो आपकी स्टेटमेंट ठीक थी कि डॉक्टर जलाली साहब ने सईदा फातिमा ज़हरा की जो है वो माज़अल्लाह गुस्ताखी की है। अब वो बात मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर तो अवैस रब्बानी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब 26 दिसंबर वाले दिन उनके साथ बैठ जाते हैं, यानी कि अशरफ जाही साहब के साथ बैठ जाते हैं मुनाजरे के लिए, तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है इस वाले से। लेकिन अगर ये लोग नहीं बैठते तो सरकार, मैं आपको बता दूं कि अशरफ आसफ जाही साहब इस मामले में जीत जाएंगे, उनकी जीत हो जाएगी, वो फातेह रावलपिंडी बन जाएंगे। ठीक हो गया ना। और अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब दुम दबा के भागे हुए तस्वर किए जाएंगे, फेल हो गए हैं, फारिग हो गए हैं। सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने जज साहब के ऊपर फिट की थी ना, ये इनके ऊपर जाओ इस वाले से फिट हो जाएंगी। अब अगर इसके ऊपर अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ये बात कहते हैं कि भाई हमने तो कोई भी जलाली साहब के साथ मुनाजरे की कमिटमेंट नहीं की थी, हमने कोई मुनाजरे का इस वास्ते ऐलान नहीं किया, हमारा तो कोई से लेन देन नहीं है, ये तो उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी थी मुनाजरे की, खुद ही अपनी तरफ से डेट अनाउंस कर दी, खुद ही अपनी तरफ से मुनाजरे का टॉपिक सेलेक्ट कर दिया और खुद ही जहाँ वो मुनाजरे का कह भी रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सरकार, तब हम आपसे पूछेंगे कि बेशर्मो, क्या अंजलि मिर्जा तुम्हारे साथ जब मुनाजरे की कमिटमेंट की थी? क्या अंजलि मिर्जा ने कहा था कि 26 नवंबर को आज मैं तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ? क्या तुमने मुनाज़रे की अनाउंसमेंट जैसे पूछ के गई थी? तो जो उसूल इन्होंने जय साहब के ऊपर फिट किए ना, वही अब इनके ऊपर फिट इस वास्ते होंगे, यानी कि वही कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तो ये कहूँगा अवैस रब्बानी साहब को खास करके बड़ा शौक है आपको उम्मत के वसी तरह मुफादात में मुनाज़रे करवाने का, तो सरकार करे ना। फिर यहाँ पर तो आपके ऊपर अब गुस्साई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने गुस्साही की है, यानी कि आपको पता है अवैस रब्बानी साहब ने जलाली साहब को मलऊन कहा है, धतकारा हुआ, लानती। तो वो कह रहे हैं भाई तुमने किस वजह से कहा है, साबित करो इस चीज़ को आकर। तो अब आप उम्मत के वसी तरह मुफादात में इस चीज़ को साबित करें, मुनाज़रा करवाएं। आपको बड़ा शौक है मुनाज़रा करवाने का।
तो खैर चले मेरे भाइयों और बहनों, 26 दिसंबर को आप इस बात से याद रखें, एक यादगार दिन इस बात से होगा। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।